हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जनरल डिफेंसेस टू टॉट। सबसे पहले तो देखते हैं कि यार जनरल डिफेंसेस का मतलब क्या है। देखें, जब कोई प्लेंटिफ यानी जिसके साथ आपने कोई सिविल रॉन्ग किया होता है, वो जब आपके खिलाफ केस फाइल करता है और आप डिफेंडेंट होते हैं, तो एक्चुअली होता ये कि जो डिफेंडेंट है वो ज़िम्मेदार ठहराया जाता है जब सारी चीज़ें टॉट के सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं। जब पता चल जाता है कि अगले बंदे की नेग्लिजेंस की वजह से नुकसान हुआ है अगली बंदी की गाड़ी को, उसकी प्रॉपर्टी को, तो यानी वो बंदा ज़िम्मेदार हो जाता है और उसको कहा जाता है, अदालत उसको कहती है जा बेटा कंपनसेशन पे करे। लेकिन यार कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जो कानून बताता है जिसका इस्तेमाल करके डिफेंडेंट अपने आप को बचा सकता है। हाँ जी, अगला बंदा अपने आप को बचा सकता है कि सर मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, यानी वो अपने आप को कवर कर सकता है। उसको बोलते हैं जनरल डिफेंसेस इन द लॉ ऑफ टॉर्ट। मिसाल मैं देता हूँ एग्जांपल एक, कि अली और अहमद का आपस में बॉक्सिंग मैच हो रहा होता है। अब अली को पता है कि इस बॉक्सिंग मैच में इंजरी हो सकती है, इसका रिस्क है, लेकिन फिर भी वो मैच खेलता है। मैच के दौरान अहमद का पंच लग जाता है और अली हो जाता है ज़ख्मी। अब अली जाके करता है, क्या करता है, जाके ना उसके खिलाफ केस फाइल करता है, वो प्लेंटिफ बन जाता है। अब अहमद कहता है कि सर ठीक है, मेरे पंच से वो ज़ख्मी हुआ है, मैं मानता हूँ, लेकिन सर इसको खुद भी पता था कि भाई रिस्क है, और रिस्क होने के बावजूद अपनी कंसेंट और अपनी रजामंदी के साथ इसने मेरे साथ मैच खेला है। तो अब ये अहमद ने जो ये बात की, इसको क्या बोलेंगे? ये डिफेंस है, ये इसने अपना दिफा किया। इसको बोलते हैं जनरल डिफेंसेस। ठीक है, तो ये इस तरह के बहुत सारे हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। ये कुछ डिफेंसेस हैं टॉर्ट के हवाले से, इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है वॉलंटियर नॉन फिट इंजुरिया। इसका मतलब है जब प्लेंटिफ वॉलंटरी सफर्स एनी हार्म देन ही हैज़ नो रेमेडी। जब प्लेंटिफ को खुद पता हो और वो अपनी रजामंदी से वो उसको पता हो कि यार जो ये चीज़ हो रही है मुझे इससे नुकसान भी हो सकता है, तो उसके बाद वो रेमेडी क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है ना, मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने अपने रिश्तेदारों को इनवाइट किया, किसी बंदे को अपने घर में इनवाइट किया, उसने आके घर को नुकसान पहुंचाया, ये क्या वो क्या, अब आप ये नहीं कह सकते जी मुझे रेमेडी चाहिए। इसी तरीके से जनाब, एक डॉक्टर है, आप उसको कहते हैं कि सर मेरा ऑपरेशन करें, या आप डेंटिस्ट को कहते हैं कि मेरा रूट कैनाल कर दें। अब रूट कैनाल के दौरान उसने आपको ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई। अब आप कहते हैं फिर नहीं नहीं सर मैं इसके खिलाफ टॉर्ट करूंगा, मैं इसके खिलाफ अदालत जाऊंगा डेंटिस्ट के खिलाफ। गलत, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने ऑलरेडी खुद उनको कंसेंट दी हुई है और आपको पता भी है कि इससे आपको तकलीफ होगी, नुकसान होगा, लेकिन फिर भी। तो ये जनरल डिफेंस है। तो जब आप खुद अपनी रजामंदी से कोई चीज़ अलो करते हैं, उसके बाद फिर कहेंगे नहीं मुझे दर्द हुआ है, मुझे चोट पहुंची है, तो अब ये आपको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। अगला बंदा इसको इस्तेमाल करेगा अपने हक में एज ए डिफेंस, कि सर इसने मुझे खुद कहा था कि ये मेरा ऑपरेशन करो, अब इसको तकलीफ पहुंची, ये रो रहा है, पीट रहा है, कहते हैं मैं तुम्हारे खिलाफ अदालत जाऊंगा। ऐसे थोड़ी होता है। दूसरा है प्लेंटिफ इज द रॉन्ग डूअर। बाज़ औक़ात ये होता है कि प्लेंटिफ खुद गलत काम कर रहा होता है और उसकी वजह से फिर आप क्लेम नहीं कर सकते। मिसाल है, प्लेंटिफ है, वो क्या करता है, रोड की गलत साइड पे चलता है और वहाँ से गाड़ी आती है, गाड़ी अपने रास्ते से आ रही होती है, ये लेकिन गलत रास्ते से चल रहा है। अब उसको गाड़ी हिट करती है और वो कहता है नहीं नहीं मैं तुम्हारे खिलाफ अदालत जाऊंगा, ये करूंगा। भाई कैसे, क्यों, पागल है तू? खुद गलत रास्ते पे चल रहा है, यानी तूने अपनी गलती की वजह से तेरे साथ टॉट हुआ है, तुम्हारी अपनी गलती की वजह से तुम्हें चोट पहुंची है, नुकसान पहुंचा है, तो तुम अब रेमेडी क्लेम नहीं कर सकते। और अगला बंदा कह सकता है ना सर ये पागल खुद गलत रास्ते से आ रहा था, मेरा थोड़ी नुकसान है इसके अंदर, तो वो इसको एज ए जनरल डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। तीसरा है इनएविटेबल एक्सीडेंट। बाज़ औक़ात कुछ इस तरह चीज़ें होती हैं, इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं जो होने ही होने होते हैं, आपके कंट्रोल में नहीं होते। मिसाल के तौर पर आप गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी चलते चलते आपकी गाड़ी का जो टायर है वो निकल जाता है, कुछ मसला हो जाता है, या कोई कील लग जाती है, कोई भी इस तरह की हो जाती है, अब मैकेनिकल हो जाता है, और वो ऐसा हादसा होता है कि आपके कंट्रोल में नहीं होता, वो गाड़ी आपके कंट्रोल से निकल जाती है, किसी को हिट करती है और अगला बंदा ज़ख्मी हो जाता है। तो आप ये कह सकते हो ना कि सर जी मेरे हाथ में नहीं था, मैं तो बिल्कुल गाड़ी सही चला रहा था, अब रास्ते पे किसी ने कोई कील वगैरह रखे थे, किसी ने पत्थर रखे थे, और यकदम या मेरी गाड़ी के सामने यकदम कोई बंदा आ गया, कोई गाड़ी आ गई, कोई जानवर आ गया, कोई कुत्ता बिल्ली आ गया, तो मुझे गाड़ी को टर्न करना पड़ा और अगले बंदे का एक्सीडेंट हो गया, तो आप इसको एज ए जनरल डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है एक्ट ऑफ गॉड। बाज़ औक़ात कुछ इस तरह के काम होते हैं जो कुदरत की तरफ से होते हैं और उसकी वजह से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर तूफ़ान आ गया, बरसात हो रही है, कोई जो है ना
पहाड़ आतिशफ़िशां फट पड़ा है, ठीक है, सैलाब आ चुका है, आंधी आ गई है, कुछ इस तरह की कुदरत की तरफ से एक्ट ऑफ गॉड हो, कुदरत की तरफ से कोई चीज़ एक्टिविटी हो जाए, उससे आपको कोई नुकसान हो जाए, या उसकी वजह से किसी के मिसाल है, एक बंदा है उसके घर पे दरख्त लगा हुआ है और तूफान आ गया, उसका दरख्त का जो दरख्त है ना वो आपके घर में गिर गया और आपकी गाड़ी के ऊपर गिर गया, आपकी गाड़ी खत्म खराब हो गई, ठीक है ना, उसको नुकसान पहुंचा। अब आप उस बंदे को तो नहीं कहेंगे ना भाई वो तो तूफान ही इतना शदीद आया, वो बंदा कहेगा भाई मैं कहाँ से, भाई मैंने थोड़ी किया, माना कि मेरा दरख्त है लेकिन भाई तूफान ही इतना था, ये कुदरत का कमाल है, तो भाई ये भी आप एज ए जनरल डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं एक्ट ऑफ गॉड की। एक तो ये है कि वाकई वो सारा जो इवेंट है वो नेचुरल फोर्सेस की वजह से हुआ हो, प्लस में दूसरा वो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो कि उसको कंट्रोल करना, उसको रोकना किसी की बस में बात ही नहीं थी, ठीक है। उसके बाद है प्राइवेट डिफेंस, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मिसाल के तौर पर एक आपको लग रहा है कि एक बंदा आपकी तरफ आ रहा है और वो आपको मारने की कोशिश कर रहा है और आप अपना डिफेंड करते हैं, डिफेंड में आपने उसको नुकसान पहुंचा दिया या उसको चोट पहुंचाई, तो आप उसको एज ए यूज़ कर सकते हैं और अगला बंदा फिर आपके अदालत में जाए, सर इस बंदे ने मुझे चोट पहुंचाई, आप कहोगे ना कि भाईजान सर जी ये बंदा हथियार लेके मेरी तरफ आ रहा था, मुझे मारने की तरफ आ रहा था, तो मैंने उसको रोका, तो रोकते हुए इसको चोट पहुंच गई, अब ये मुझे कैसे कह सकता है। तो यानी ये भी तो डिफेंस है ना, ये भी तो आप यूज़ कर सकते हैं अपने हक में कि सर जी मैंने जो इसको चोट पहुंचाई है वो अपने डिफेंस में पहुंचाई, क्योंकि ये बंदा मुझे मारने की तरफ आ रहा था, इसके हाथ में रिवॉल्वर था, तो मैंने उसके हाथ से रिवॉल्वर छीना, तो इसको चोट पहुंची, तो मैंने जो इसको चोट पहुंचाई है अपने डिफेंड में पहुंचाई है, तो ये भी इस जनरल डिफेंस है, तो आपने इसको बताना है और साथ में साबित करना है कि सर बड़ा खतरनाक थ्रेट था, अगर ये मैं ना करता तो मैं मर जाता, और मैंने जो ताकत का इस्तेमाल किया है वो एक रीज़नेबल किया है, मैंने ये नहीं किया, मैंने सिर्फ उसके हाथ से रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की है, मैंने उसको चपेड़ी नहीं मारी, लेकिन छीनने के दौरान हाथ लग गया मेरा, या वो रिवॉल्वर उसके मुंह पे लग गया तो उसकी नाक या आंख जो है ना वो ज़ख्मी हो गई, तो सर मैंने ताकत का उतना ही इस्तेमाल किया जितना जायज़ था करना था, मैंने कोई ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाया खुद से, लेकिन ज़ाहिर बात है हो गया, अब मैं क्या करूँ, तो मैंने अपने डिफेंड में ये सारा काम किया, तो आप इसको भी एज ए जनरल डिफेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगला बंदा ये नहीं कह सकता था इस बंदे ने मुझे चोट पहुंचाई है, तो आपने अगले कहना है कि सर मैंने चोट जो पहुंचाई है वो एक्चुअली अपने आप को मैं डिफेंड कर रहा था, ठीक है। उसके बाद है नेसेसिटी, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो वैसे जैसे दो गलत काम होते हैं, एक छोटा गलत काम होता है, एक बहुत बड़ा काम गलत काम होता है, यानी बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप ना एक गलत और बड़ी मुसीबत को बचाने के लिए छोटा सा गलत काम करते हो। मिसाल के तौर पर एक बंदा भूख हड़ताल पे, और आपने अब वो बंदा मरने वाला है, आपने क्या किया, ज़बरदस्ती उसको खाना खिलाया, ज़बरदस्ती उसके हाथ पैर बांध के उसके मुंह में ठुस दिया, खाओ, ये ड्रिप लगा दी। कुछ दिन के बाद वो बंदा आपके खिलाफ अदालत में जाता है, वो कहता है सर जी इस बंदे ने मेरे साथ ये किया, वो किया, मेरे 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 साथ वायलेंस किया, मुझे रस्सियों से बांधा, ये किया, तो आप कहोगे कि सर जी एक्चुअली ये बंदा मर रहा था, तो इसकी ज़िंदगी, इसको ज़िंदा करने के लिए हमने इसको ज़बरदस्ती ये काम किया, तो ये मैंने ज़रूरत में नेसेसिटी में किया है, तो ये भी आप एज ए जनरल डिफेंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद है स्टेचुटरी अथॉरिटी, के बाज़ औक़ात कोई काम जो आप कर रहे होते हो वो कानून के मुताबिक कर रहे होते हो, लेकिन उससे कुछ लोगों को नुकसान पहुंचता है, तकलीफ पहुंचती है, तो आप उसको भी डिफेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हो। मिसाल है हुकूमत है या रेलवे कंपनी है, कोई कंस्ट्रक्शन कर रही है, रोड बना रही है, और रोड बनाने के दौरान कोई बंदा वहाँ से गुजरा, वो बेचारा गिर गया, उसको चोट लगी, और हालांकि उन्होंने एहतियात भी की, सारा कुछ किया, तो वो कह सकते हैं कि सर हम तो रोड बना रहे हैं। अब जारी बात है, जब कोई चीज़ बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो थोड़ी बहुत बदअमनी या थोड़ी बेचैनी या लोगों को तकलीफ तो होती है ना, शोर भी होता है, सारा कुछ होता है, तो आप उसको एज ए जनरल डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। आप अगला बंदा आपको अगर अदालत ले भी जाएगा, तब आपने कहना है कि सर कानून के मुताबिक हमें कानून मिला है, हुक्म मिला है कि हमने ये रोड बनाना है, तो हम तो कानून के ऊपर अमल कर रहे थे, अब उसमें जो थोड़ी बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, तो अब आप ये मुझे आप नुकसान देना ठहराएं, ठीक है ना, जिम्मेदार न ठहराएं, तो आप इस चीज़ को भी एज ए अपने हक में जनरल डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और टॉर्ट से बच सकते हैं। सो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक। इस टॉपिक का सिंपल एक ही मकसद था कि अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा होता है टॉर्ट के अंदर, और आपको अगला बंदा कहता है कि सर इस बंदे ने मुझे चोट पहुंचाई और ये मुझे बंदा कंपनसेशन दे, तो उस कंपनसेशन से बचने के लिए ये जनरल डिफेंसेस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखा करें।